प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी हृदय स्पर्शी कहानी जो माँ के त्याग, पुत्र के संस्कार और एक पीतल की थाली के महत्व को दर्शाती है। चलिए शुरू करते हैं वह कहानी। भावेश ने सख्त लहजे में पूछा, स्मिता, लॉकर्स की चाबी कहाँ है? स्मिता बोली, आज अचानक आपको लॉकर्स की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? भावेश, वो तुम्हारा विषय नहीं है, चाबी दे दो। आज सुबह सुबह इस तरह गुस्से में बोलने की क्या वजह है भावेश? वजह तुम अच्छी तरह जानती हो स्मिता। मैं घर की छोटी मोटी बातों में दखल नहीं देता, लेकिन जिस बात के लिए मना कर दूं उसका उल्लंघन मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये तुम जानती हो, फिर भी तुमने। लेकिन उसमें ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि आप अपनी पत्नी से इस तरह व्यवहार करें? स्मिता ने कहा। स्मिता, अगर किसी इंसान का अतीत ना जानो तो कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम क्या जानती हो मेरी माँ के बारे में? मेरी माँ के स्वर्गवासी होने के बाद मैं उनकी पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच में खाना खाता था। वो तुम्हें पसंद नहीं था। तुम बार बार कहती थी उन्हें कबाड़ में दे दूं। तुम्हारे नज़रिए में वो सिर्फ एक पुरानी थाली, कटोरी थी। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था कि तुम इन बर्तनों को लेकर कोई फैसला मत लेना, फिर भी तुमने वो थाली और कटोरी और चम्मच कबाड़ी को बेच दिए। अगर तुम्हें मेरी माँ की थाली पसंद नहीं थी तो उनके पुराने गहनों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। चाबी दे दो, वो गहने मैं किसी गरीब को दान करता हूँ। स्मिता बस देखती रह गई। तभी अंदर से उनका बेटा श्याम आया। पापा, आप इतने गुस्से में कभी नहीं होते, आज क्या हुआ? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, तेरी दादी और मेरी माँ की एक याद को तेरी माँ ने कबाड़ में बेच दिया, वो भी मेरे स्पष्ट मना करने के बाद। लेकिन पापा, वो तो सिर्फ एक थाली ही तो थी। बेटा, अगर उसका इतिहास जानना है तो चलो आज गांव चलते हैं। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। भावेश, श्याम और स्मिता तीनों कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव के मंदिर के पास कार रोकी, अंदर गए। वहां पंडित पांड्या दादा दौड़ते हुए आए और कहा, अरे भीखा तू? स्मिता और श्याम हक्के बक्के रह गए। एक बड़े कारपोरेट कंपनी का जनरल मैनेजर जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, उसे कोई भीखा कहे? भावेश ने पंडित जी के चरण छुए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है बेटा तू। भावेश ने कहा, सब माँ और भगवान की कृपा है। हम मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं पांड्या दादा। पांड्या दादा ने कहा, बिना खाना खाए कोई नहीं जाएगा। उन्होंने पूछा, बात साथ में नहीं आई? तभी मेरी नम आंखें देखकर वह समझ गए। बोले, तेरी माँ में गजब का आत्मविश्वास था। पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन तेरा पालन पोषण बिना पिता के किया, ऐसा कोई पिता भी नहीं कर सकता था बेटा। फिर उन्होंने मेरे परिवार से कहा, भीखा का असली नाम भावेश है, लेकिन गांव में सब उसे भीखा कहकर पुकारते थे। जानते हो क्यों? शांताबा के 3 बच्चे पैदा होते ही मर गए, तो शांताबा ने मन्नत ली थी कि उसका बेटा लंबी उम्र जिए तो वह जीवन भर चप्पल नहीं पहनेगी और 1 साल तक 5 घरों से भीख मांगेगी। गर्मी, सर्दी, बरसात, नंगे पांव भीख मांगकर बेटे के लिए भोजन जुटाना कोई आसान काम नहीं है। भीखा तो बच गया, लेकिन 1 साल बाद उसका पिता चला गया। उस टूटे हुए समय में भी शांताबा ने हार नहीं मानी। गांव का हर काम करती और बेटे को मंदिर में पढ़ने के लिए छोड़ जाती। उसका सपना था मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा साहब बने। भावेश फूट फूट कर रो रहा था और भावेश का बेटा श्याम भी दादी की बातें सुनकर रो पड़ा। पत्नी स्मिता हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो भावेश। माँ को समझने के लिए 10 जन्म लेना पड़े तो वह भी कम है। भावेश ने चेकबुक निकाली और पांड्या दादा से कहा, ये 2 चेक हैं दादा, 1 लाख का मंदिर के लिए और 1 लाख आपके लिए। लेकिन दादा, असली काम अभी बाकी है। माँ जिन 5 घरों से भीख मांगती थी उन घरों में चलो। पांड्या दादा ने मुझे 5 घर दिखाए। मैं हर व्रत के चरणों में गिरा और 1-1 लाख रुपए का चेक दे दिया। रास्ते में पांड्या दादा बोले, बेटा, लोग 13वीं अस्थि विसर्जन करते हैं,
लेकिन आज तूने अपनी माँ को सच्चे अर्थों में मुक्त कर दिया है। तेरे जैसा बेटा सबको मिले। अब हम घर लौटने लगे। घर के पास बर्तनों की दुकान आई तो स्मिता ने कार रुकवाई, दुकान के अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके हाथ में माँ की वही पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच थी। स्मिता बोली, कल मैंने इन्हें यही बेचा था, आज फिर से खरीद लाई। अगर ये सेट बिक गया होता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। भावेश, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतनी छोटी और कमज़ोर निकली कि इन बर्तनों का मूल्य समझ नहीं पाई। स्मिता, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? मैंने तो बस यह समझाने की कोशिश की कि भावनाओं के रिश्ते कितने गहरे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर गाड़ी में बैठूंगी। अब से रोज़ मैं इन्हीं बर्तनों में खाना खाऊंगी। यही मेरा प्रायश्चित है। भावेश बोला, मुझे इतना ही काफ़ी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आई। तुम खाओ या मैं, यह ज़रूरी नहीं। ज़रूरी यह है कि जो भी हो हमारे रिश्ते में आदर और समझ बनी रहे। प्रेम का संबंध इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई तोड़ने आए तो खुद ही टूट जाए। अगर इस सच्ची घटना ने आपकी आंखें नम की हों तो इसे आगे ज़रूर साझा करें। साथियों, अब समझते हैं कहानी के सार को। भारत में लगभग 10.38 करोड़ बुजुर्ग हैं। हम चाहें जितना अपनी संस्कृति का गुणगान करें, लेकिन बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल में हम कई देशों से बहुत पीछे हैं। 80% बुजुर्ग माता पिता को अलग बैठकर खाना दिया जाता है। 20% माता पिता को सुविधा होते हुए भी घरवाली के डर से अलग रखा जाता है। 90% बेटे काम से आकर बच्चों को चूमते हैं, लेकिन माँ बाप से कैसे हो बाबूजी कभी नहीं पूछते। 70% बुजुर्ग कुछ बोलें तो आपको क्या पता कहकर चुप करा दिया जाता है। 90% बुजुर्ग माता पिता के पैसों के लिए पूछना पड़े जैसे भीख मांग रहे हों और कहते हैं जो करोगे वही भरोगे। कई घरों में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। बुजुर्ग माता पिता बेचारों की तरह जीते हैं, जैसे पशुओं से भी बदतर हालात। ऐसे परिवारों में संस्कार, शिष्टाचार और शिक्षा की गहरी कमी होती है। सोचिए, समझिए और विचार कीजिए युवाओं। 60 साल तक पति पत्नी साथ रहते हैं। जब एक स्वर्ग सिधारता है तो दूसरे की पूरी जिंदगी अकेली हो जाती है। बचपन के भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त एक एक कर सब चले जाते हैं। बचती है तो बस अकेलापन और एक बोझ बन चुकी जिंदगी। शरीर साथ नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बदलती भाषा, तकनीक, फैशन, संस्कृति से तालमेल नहीं बैठता। सब कुछ बोझ लगने लगता है और तब अगर बेटे बहुएं हरामी निकलें तो जीवन नरक बन जाता है। ऐसे वक्त पर बेटों को अपने बचपन को याद करना चाहिए, जिन्होंने चलना सिखाया, बोलना, खाना खाना सिखाया, दुनिया दिखाई। उनके लिए आज इतने क्रूर क्यों? माता पिता को छोड़कर कोई सुखी नहीं हुआ, ना कभी होगा। अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अपमानित ना करें। कैसे हो माँ, कैसे हो पिताजी, ये 4 शब्द भी उन्हें परमानंद दे सकते हैं। साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता के त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी छोटी छोटी यादें हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती हैं। साथियों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।